Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2 Day 8 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की शुरुआत हम हर बार की तरह कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। आज हम बच्चों के साथ में एक नई राइम को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो राइम रहेगा वो रहेगा ट्रैफिक सिग्नल। पहले आप बच्चों को क्लासरूम में सेटल डाउन कर लीजिए। आपको एक चौक की नीड होगी मटेरियल में और साथ ही साथ एक राइम बुक की। आप बच्चों को पहले सेटल डाउन करके एक सर्कल में बैठा लीजिए या फिर उनको सर्कल में खड़ा भी कर सकते हैं। आप पहले बच्चों से पूछिए कि क्या बच्चों आप में से किसी ने पहले इस राइम को सुना है, ट्रैफिक सिग्नल की लाइन। कुछ बच्चे आपको रिस्पांस देंगे यस या नो। फिर आप उनसे पूछिए कि आपको इसका मतलब पता है, तो क्या कोई मुझे सुना के बताएगा। इस तरीके की नॉर्मल जनरल टॉक के बाद में फिर हम हमारी राइम को रिसाइट करेंगे। आप राइम की शुरुआत एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रैफिक सिग्नल का एक इमेज अपने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करिए और बच्चों से उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करिए कि आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल को देखा है कि कैसा दिखता है। क्या आपने कभी मम्मी पापा के साथ जब कहीं बाहर गए हो तो रेड लाइट देखी है, उसका क्या मतलब होता है। ग्रीन लाइट देखी है, उसका क्या मतलब होता है। येलो लाइट देखी है, उसका क्या मतलब होता है। इस तरीके से आप बच्चों से पहले ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बात कीजिए कि वहाँ का क्या रहता है, किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कैसे रुकती है, कैसे चलती है। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे। पहले बच्चे से कुछ इन जनरल टॉक करना, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चों को पहले क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस राइम को अपने वे में भी गा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा मेरे तरीके से सुनाऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ इस राइम को सुनाने के लिए आप एक रिदम का प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक बार राइम को सुनाऊंगी, मैं बैकग्राउंड में एक रिदम प्ले करूंगी, आप उस रिदम की तरह आप अपने हिसाब से कुछ भी रिदम को प्ले कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी नई राइम। कौन सी? ट्रैफिक सिग्नल। साइकिल, स्कूटर, बाइक, ट्रक, बस और कार चलते चलते बीच चौराहे झटपट रुक जाते, देख के बत्ती लाल, पीली बत्ती देख के कहते लो हम हैं तैयार। हरा सिग्नल हुआ नहीं कि कहते जल्दी से कर लो चौराहा पार। इस तरीके से भी आप बच्चों को राइम सुना सकते हैं। साइकिल, स्कूटर, बाइक, ट्रक, बस और कार चलते चलते बीच चौराहे झट रुक जा, देख के बत्ती लाल, पीली बत्ती देख के कहते लो हम हैं तैयार। हरा सिग्नल हुआ नहीं कि कहते जल्दी से कर लो चौराहा पार। इस तरीके से आप बच्चों को राइम सुनाए। साथ ही साथ आप एक एक दो दो लाइन को बच्चों के साथ में रिपीट करने को भी कह सकते हैं। पहला होता है बच्चों के साथ में एक रिदम बनाना, कि बच्चा आपके साथ एक रिदम को फॉलो करे। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में राइम को रिसाइट करेंगे 2 से 3 बार और उसमें आने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में भी बच्चों से बातचीत करेंगे। देन हम हमारे नेक्स्ट टाइम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा, जिसमें हम बच्चों के साथ में कर्सिव लेटर्स के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको एक सॉलिड ट्रे की नीड होगी, क्लास एक्टिविटी शीट की नीड होगी और साथ ही साथ में आपको क्रेयॉन्स चाहिए। आप पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करें। कर्सिव लेटर ए कैपिटल, कर्सिव लेटर ए स्मॉल लेटर, ये दोनों फ्लैश कार्ड आप बच्चों को शो करें और उनसे पूछे, उनसे बात करें कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनका साउंड सेम होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इनका डिफरेंट क्या होता है, ओनली फॉर इनका स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल लेटर से डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इस तरीके से आप पहले बच्चों से बातचीत करें, उनमें से पूछे कि किस किस को याद है कि हमने कर्सिव लेटर किस तरीके से किया था, क्या फॉर्मेशन था। और साथ ही साथ आप बच्चों से लेटर ए के बारे में भी नॉर्मली बात कर सकते हैं। जैसा ही आप ये बच्चों से इसके बारे में बातचीत कर ले, देन आप बच्चों के सामने सॉलिड ट्रे लेके आइए और बच्चों को कहिए कि बच्चों आपको इस पर कैपिटल कर्सिव लेटर ए एंड कर्सिव लेटर ए स्मॉल बनाना है। और बच्चा जैसे ही उसको कंप्लीट कर लेता है, 1 बाय 1 सारे बच्चों की टर्न लेकर आइए। देन आप ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा कर्सिव लेटर ए और साथ ही साथ में छोटा कर्सिव लेटर ए लिखिए और बच्चों को बोले कि आपको भी मेरी तरह एयर में क्या लिखना है, बड़ा कैपिटल कर्सिव लेटर ए एंड स्मॉल लेटर कर्सिव ए। और बच्चे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। जैसे ही कर लेते हैं, देन हमारा एक्टिविटी शीट में बच्चों को ओपन करने को कहना है कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट पेज नंबर 27 ओपन करना है और इसमें दिए गए कैपिटल कर्सिव लेटर और स्मॉल कर्सिव लेटर को साथ में आपको लिखना है। पहले बच्चों से आपको 2 लाइन पे ट्रेसिंग करवानी है और देन फिर रिमेनिंग लाइंस पे। कोशिश करें कि बच्चे सेल्फ कर सके, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, बट आपको अपनी क्लास को भी शेड्यूल कंटिन्यू करना है, इसीलिए कोशिश करें
कि जो बच्चा सेल्फ कर पा रहा है उसे सेल्फ करने दीजिए, जो नहीं कर पा रहा है उसको हेल्प कीजिए, लेकिन उसे खुद करने दीजिए ताकि उसकी भी ग्रिपिंग और उसका प्रैक्टिस बना हुआ रहे। इस तरीके से हमें बच्चों को लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर ए और कर्सिव लेटर स्मॉल ए के बारे में बच्चों से बातचीत करवानी है, इसको कंप्लीट करवाना है। देन हमारा जो नेक्स्ट टाइम रहेगा वो रहेगा नंबर टाइम। इस नंबर टाइम में आज हम लोग आफ्टर नंबर के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें फ्लैश कार्ड की नीड होगी, चौक की नीड होगी, साथ ही साथ में क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी के पेज की नीड होगी। आप सबसे पहले कुछ फ्लैश कार्ड ले लीजिए नंबर 51 से नंबर 60 तक के, और देन बच्चों को 1 बाय 1 करके या पहले एक बार आप ग्रुप में रिसाइट कर लीजिए नंबर्स को, क्लैपिंग करते हुए बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए कि बच्चों हम क्या करेंगे अब नंबर्स की काउंटिंग। कैसे? 51, 52, 53, 54, 55। इस तरीके से आप 51 से लेके 60 तक बच्चों के साथ क्लैप करते हुए काउंटिंग करें। और देन आपके पास जो फ्लैश कार्ड है आप उसमें से कोई भी रैंडमली किसी भी फ्लैश कार्ड को निकालें और बच्चों को शो करें और उनसे पूछे कि बच्चों ये कौन सा फ्लैश कार्ड है? यस, 57। और 57 में टेंस कितने होते हैं? 5 और वंस 7। ग्रेट। ये कौन सा फ्लैश कार्ड है नंबर का? 53। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके आप बच्चों को पहले फ्लैश कार्ड दिखाएं। उनसे पहले पुराने कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नए टॉपिक के बारे में बातचीत करने से पहले बच्चों से पुराने टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पुराना भी याद रहे। साथ ही साथ हम हमारे नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है आफ्टर नंबर। बच्चों को बताना है कि आफ्टर नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर किसी संख्या के बाद में आता है। ठीक है, अब आप इसके लिए आप रिलेटेड कोई बच्चों से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ब्लैक बोर्ड पे नंबर 58 लिखिए और बच्चों से पूछिए कि बच्चों 58 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 59। इसी तरीके से आप रैंडमली कोई भी नंबर बच्चों के सामने लिखे, बच्चों को नंबर का फ्लैश कार्ड शो करें और उनसे पूछे कि इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा। आपको ये एक्टिविटी सिर्फ नंबर्स के साथ में ही नहीं करनी है, हमें बच्चों को आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि आफ्टर का मतलब क्या होता है। इसके लिए आप लेटर्स का यूज़ कर सकते हो, कौन से लेटर के बाद में कौन सा लेटर आता है, और साथ ही साथ में आप बच्चों को लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो कि आपके जो सीक्वेंस है, नेहा के पास ये जो भी स्टूडेंट्स है, इसके बाद में कौन बैठा है, इसके बाद में कौन आया था, आज क्लास में सबसे पहले जो आया था उसके बाद में कौन आया, या आज मेरे बाद में कौन आया क्लास में। इस तरीके से भी आप बच्चों को कुछ एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों को आइडिया मिलेगा कि एक होता है नंबर कंसेप्ट कि बच्चा सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है उसी को पढ़ रहा है, एक बच्चे को हम एक अलग से डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि उस एग्जाम्पल का यूज़ करके बच्चा उसके बारे में बात करे। देन हमें आफ्टर के बारे में बच्चों से बात करनी है। आप पिक्शनरी में जो नंबर्स दे रखे हैं आप इसको पॉइंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इन नंबर्स को ब्लैक बोर्ड पे लिख के उनसे भी बातचीत कर सकते हैं कि इस नंबर के बाद में कौन सा आएगा, इस नंबर के बाद में कौन सा आएगा। इस तरीके से हमें बच्चों को आफ्टर का कंसेप्ट समझाना है। देन बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 28 ओपन करना है और यहाँ पर दिए गए नंबर के बाद में आने वाली संख्या लिखनी है। आप पहले इस क्लास शीट को सॉल्व करने के लिए बच्चों को ही दे कि बच्चों आप सेल्फ करो कि आपको किस किस को कितना समझ आया। देन पहले आप बच्चों को करने दीजिए, फिर आप बच्चों को बताइए और खुद बोल के कि 57 के बाद कौन सा नंबर आता है? 58। 51 के बाद 52। फिर आप बच्चों से ये शीट सॉल्व करवाएं और फिर आप एक बार चेक ले कि किस बच्चे ने एकदम सही किया है, किसने नहीं किया है। जिसने नहीं किया है उसको इरेज करवा के वापस से करवाएं, उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाएं। जैसे ही आपकी क्लास एक्टिविटी शीट कंप्लीट हो जाती है देन बच्चों को बोलना है कि हम आज आपके साथ में फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। कौन सी? नंबर एक्टिविटी। और उस नंबर एक्टिविटी में आपको पहले 2 चीज़ करनी है। पहले आपको बच्चों को 1 से लेके 60 तक बच्चों को काउंटिंग रिसाइट करनी है, क्लैपिंग करते हुए 1 और 2 में जंप, 3, 4 में जंप। इस तरीके से आप क्लास में बच्चों के साथ में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। देन हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे बच्चों के साथ में। उसके लिए आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखने हैं। आप उसको कुछ गैप में लिख सकते हैं जिसके अंदर 51 से 60 तक के नंबर्स आएंगे और साथ ही साथ में आपको कुछ भी रिमेनिंग नंबर्स डालने हैं जिसमें आप 40 की काउंटिंग में से ले सकते हैं, 30 की काउंटिंग में से ले सकते हैं, 20 की काउंटिंग में से। आपको कुछ नंबर ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं और बच्चों को बुलाना है 1 बाय 1 करके। कोशिश करें कि जहाँ तक बच्चों का हाथ पहुँच सके आप उसी के अंदर ही ब्लैक बोर्ड पे लिखें। और अगर आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते या बच्चे उस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो आप किसी वाइट ब्लैंक शीट पे भी नंबर्स लिख के बच्चों को शो कर सकते हैं। साथ में उनको मार्कर या पेन, क्रेयॉन जो भी प्रोवाइड करवाएं
और देन आप रैंडमली कोई भी नंबर बच्चों को बोले और बच्चों को बोले कि आपको सीक्वेंसिंग से, आपके पास ओनली 15 सेकंड है, आपको इन नंबर में से जो 51 से लेके 60 तक के नंबर है उन पे सर्कल करना है। इस तरीके से आपको पता चलेगा एक तो बच्चे को 51 से 60 तक की काउंटिंग कितनी याद है, क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि काउंटिंग में क्या क्या है। साथ ही साथ में आपको बच्चों की स्पीड का भी पता चलेगा, क्या बच्चा 10 सेकंड या 15 सेकंड में उस चीज को सॉल्व कर पा रहा है। साथ ही साथ यही सेम चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पे भी यही करना है। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल तो आप A4 शीट पे कर सकते हैं या आप ब्लैक बोर्ड पे इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इससे आपको और इंटरेस्टिंग बनेगा बच्चों को पढ़ाने में। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइम रहेगा वो रहेगा थीम टाइम। इस थीम टाइम में हम बच्चों से फैमिली के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें मटेरियल में क्रेयॉन्स, क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी की नीड होगी। आप पहले बच्चों से नॉर्मली बात करें कि फैमिली क्या होती है बच्चों, फैमिली का मतलब किस किस को पता है, फैमिली की स्पेलिंग बच्चों के साथ रिसाइट करिए कि FAMILY। व्हाट इज दिस? फैमिली। फैमिली का मतलब परिवार। फिर बच्चों को परिवार में डिफरेंस बताएं कि परिवार 3 टाइप के भी होते हैं, स्मॉल, बिग, जॉइंट फैमिली। इस तरीके से आप बच्चों को बताएं। फिर देन आप स्मॉल फैमिली के बारे में बताएं कि बच्चों स्मॉल फैमिली का मतलब होता है जिसमें मम्मी, पापा और 1 या 2 बच्चे होते हैं। बिग फैमिली मम्मी, पापा और 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। और जॉइंट फैमिली का मतलब जहाँ मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी, अंकल, आंटी, फिर आपके कजिन्स और आपके भाई बहन रहते हैं। इसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। पहले आपने बच्चों को डिस्क्राइब किया कि फैमिली में टाइप क्या क्या होते हैं, फैमिली होती कैसी है, और साथ ही फिर आप बच्चों से पूछे कि आप कौन सी फैमिली में रहते हैं। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप बिग फैमिली में रहते हो, आप स्मॉल फैमिली में रहते हो। इस तरीके से बातचीत करने से आपको 2 से 3 चीज़ें क्लियर होगी। एक तो बच्चे का फैमिली में माहौल क्या रहता है, वो किस माहौल में अभी बड़ा हो रहा है, उसकी फैमिली में कितने जने हैं। साथ ही साथ ये आपको एक आइडिया देगा कि बच्चे की एक्चुअल में जो डेवलपमेंट होता है वो किस वे में होगा। इस तरीके आपको बच्चों से बातचीत करनी है। बच्चों से पूछना भी है आपको कि आपको आपकी फैमिली में नाम पता है, आपके दादाजी का क्या नाम है, आपके मम्मी का पापा का क्या नाम है, दादी का क्या नाम है, आपके ब्रदर सिस्टर का क्या नाम है। इस तरीके से आप बच्चों से फैमिली के बारे में बातचीत करें। देन आप डिक्शनरी का पेज ओपन करके बच्चों को फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजिन्स, सिस्टर, ब्रदर, अंकल और आंटी, इन सब की स्पेलिंग लर्न करवाएं 1 बाय 1 करके। कि ब्रदर की स्पेलिंग BROTHER। क्या हुआ? ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। इस तरीके से आप हर एक स्पेलिंग को 3 से 4 बार बच्चों के साथ रिवाइज करवाएं और फिर आप बच्चों को पिक्चर की हेल्प से भी बता सकते हो और आप इन जनरल टॉक के थ्रू भी फैमिली के बारे में बच्चों से डिस्कस कर सकते हो। देन हम ओपन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट और बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों आपको अपनी क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करनी है और आप कैसे फैमिली में रहते हो, आपका परिवार कैसा है। आप छोटी फैमिली में रहते हो जिसमें आप, आपके पापा और आपके भाई और आप बहन हो, या सिर्फ आप भाई ही हो, या आपके पापा, आपके मम्मी और साथ में आपके 2 या 3 भाई हैं, या आप मम्मी, पापा, दादा दादी के साथ रहते हो। जिस फैमिली में आप रहते हो उससे रिलेटेड फैमिली में आपको कलरिंग करनी है। इस तरीके से आप बच्चों से बातचीत करके आप बच्चों से कलर शीट कर सॉल्व करवाएं ताकि बच्चों को आइडिया भी रहे और आपको पता चले कि बच्चा किस तरीके से कलरिंग करता है। इन केस आपको पता है कि किसी की फैमिली कैसी है, स्मॉल है, बिग है या जॉइंट फैमिली है, तो आप वहाँ पे बच्चों को गाइड करें और उनको बताएं कि आपको कौन सी इमेज में कलर करना है। इस तरीके से आज हम हमारा थीम टाइम को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टाइम रहेगा वो प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम में आपको किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ बच्चों को क्लासरूम में भी आप इस एक्टिविटी को करवा सकते हो। आज के प्ले टाइम को एंजॉय आप उसके अंदर बच्चों को सामने ब्लैक बोर्ड की साइड में सर्कल शेप में, सेमी सर्कल में खड़ा करें और आप उनके फ्रंट में खड़े हो जाइए और देन बच्चों को इंस्ट्रक्ट कीजिए, या आप बच्चों को उनकी सीट पे भी बिठा के इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं। आप उनको इंस्ट्रक्ट करें कि जैसा जैसा मैं बताते जाऊँ आपको वैसा करना है। मैंने बोला अप योर हैंड्स तो आपको अप योर हैंड्स करना है, डाउन योर हैंड्स करना है। मैंने आपको कहा कि सिट डाउन तो आपको आपकी चेयर पे बैठना है। मैंने कहा आपको खड़े होना, स्टैंड अप तो आपको खड़े होना है। इस तरीके के आपको 4 से 5 मिक्स एक्टिविटी बच्चों को करवाने की। जैसा आप बच्चों को बोलेंगे बच्चा सिमिलरली उसी को इंस्ट्रक्ट करेगा।
अगर वैसा होता है, इन केस कोई बच्चा आपकी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, वो आउट हो जाता है, आपको उस बच्चे को अलग करना है, देन आपको बाकी सारे बच्चों के साथ में कंटिन्यू करना है। लास्ट में आपके पास एक फाइनल विनर रहेगा जिसने पूरी प्रॉपरली एक्टिविटी को फॉलो किया है और वो एंड तक वही सेम करता रहा है। आपको कोशिश करनी है कि सारे बच्चे आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और उनको कंफ्यूजिंग करने के लिए आप अलग अलग, कि आपको हल्का सा स्लाइड में मूव होना है, आपको हल्का सा राइट साइड में मूव होना है। एक बार आप बच्चों को स्टेप करके दिखाएं कि आपको नीज को टच करना है या आपको नीचे वॉक करना है, जिस तरीके से जंप करना है, वॉक करना है, इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी बच्चों के साथ में कर सकते हैं। इस तरीके से आप डू एज डायरेक्टेड वाली प्ले एक्टिविटी बच्चों के साथ करेंगे और चाहे तो पॉसिबल हो तो आप बच्चों का इस तरीके का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बच्चों की मेमोरीज के लिए भी रहेगा और साथ साथ पेरेंट्स को शेयर करने के लिए भी। नेक्स्ट टाइम की तरफ, नेक्स्ट हमारा जो टाइम रहेगा वो हमारा हिंदी का रहेगा, लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों के साथ फिर से व्यंजन क से ड के बारे में बातचीत करेंगे, जहाँ पर हमें बच्चों को पहले आपको बच्चों से पूछना है कि किस किस को व्यंजन क से ड तक की कविता याद है, और देन आप एक एक करके सारे बच्चों से पूछिए। बिकॉज ये जो रिवीजन क्लास रहती है ये बच्चों के लिए एक तरीके से रिवाइज के साथ में कुछ नए नए कंसेप्ट को क्लियर करती है कि बच्चे को क्या क्या लर्न है क्या नहीं है। आप कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फ्लैश कार्ड शो कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन से व्यंजन से शुरू होता है, ये जो इमेज है ये कौन से व्यंजन से शुरू होती है। इस तरीके से आप पर्टिकुलरली सारे इमेजेस को शो करते सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी कर सकते हैं, और वो प्ले एक्टिविटी कैसी होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको 5 रिंग्स लेनी है बड़ी साइज में, उस 5 रिंग्स को फ्लोर पे रखना है और उन फ्लोर की रिंग्स के अंदर आपको सारे व्यंजन लिखने हैं क से ड तक, और 1 बाय 1 करके 5 फीट की डिस्टेंस से आपको बच्चों को बोलना है कि आपको उस पर जंप करना है मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। मैंने बोला व्यंजन क, देन आपको व्यंजन क पे जंप करना है। मैंने कहा व्यंजन ख, तो आपको क से डायरेक्ट ख पे जंप करना है। इस तरीके से आप सारे बच्चों के साथ में ये एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। देन जैसे ये प्ले एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बच्चों आपको पेज नंबर 30 ओपन करना है अपनी क्लास शीट का, और आपके सामने जो व्यंजन दे रखा है उस व्यंजन से शुरू होने वाले चित्र पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है कि ये क्या है, व्यंजन ग, ग से क्या शुरू होता है, गड़ा। ये क्या है, व्यंजन ख, ख से क्या शुरू होता है, खरल। आप इस तरीके से पर्टिकुलर सारे व्यंजन के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ जो दूसरी इमेजेस दे रखी है आप उसके बारे में भी बच्चों से पूछ सकते हैं। पर हमारा मेन मोटिव है बच्चों को व्यंजन क से ड तक का दोहरान करवाना। तो पहले आप बच्चों के साथ इसका रिवाइज करवाएं, इसका दोहरान करवाएं, देन फिर हम हमारी आगे की स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा। इस लैंग्वेज टाइम में हम नया वर्ड क्लस्टर वर्ड एजी के बारे में बात करेंगे। अभी तक बच्चों ने एबी और एडी क्लस्टर वर्ड्स पढ़ लिए हैं, अब हमें एजी वर्ड्स के बारे में बात करना है। इसके लिए हमें कुछ फ्लैश कार्ड्स की नीड होगी, चौक की होगी, क्लास एक्टिविटी और पिक्चनरी मटेरियल की नीड होगी। अब आपको इसको सॉल्व करवाने का हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करेंगे इस बार। आपको बच्चों को एजी का फ्लैश कार्ड शो करने से पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर लेटर ए प्लस लेटर जी लिखना है, और बच्चों को बोलना है कि ये क्या लिखा है मैंने, ये कौन सा लेटर है, ए, ये कौन सा लेटर है, जी। अब इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ए जी। क्या बोलेंगे, ए जी। अब आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, उसका प्रोनाउंसिएशन करवाएं, देन आप कुछ वर्ड्स को, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लेटर्स को आपको हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है, जैसे कि लेटर एफ, लेटर एन, लेटर डब्ल्यू, लेटर आर, लेटर टी, लेटर टी। देन आपको जो लेटर्स आपने लिखे उसी के पास में आपको क्या लिखना है, एजी वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ डब्ल्यू लिखा था, मैंने साथ में लिखा एजी, तो ये क्या बन गया, वैग। वैग यानी हिलाना। आपको बच्चों को ऐसे बोलना है कि मेरी तरह ऐसे ऐसे हिलो। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैग। क्या बोलते हैं, वैग। रीड करो उसकी स्पेलिंग, डब्ल्यू ए जी, वैग। वैग यानी हिलाना। देन जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं आपके साथ, आप अलग अलग सारे फ्लैश कार्ड या सारे लेटर्स को एजी वर्ड के साथ में ज्वाइन करें और बच्चों को आपके साथ में कनेक्ट करें। बैग का टैग, बैग का जब टर्न आए तो बच्चों को बैग लेने को बोले, टैग हो तो आप कुछ टैग बच्चों को पकड़ाएं कि ये क्या है, टैग है। इस तरीके से आप अलग अलग बच्चों के साथ में एजी वर्ड को समझाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ में बच्चों को कुछ राइमिंग वर्ड्स भी आपको बताने हैं, हैग, मैग, सैग, नैग,
पैक, टैग, जैग, इस तरीके से आप इस तरीके से बच्चों को क्लस्टर एजी वर्ड्स के बारे में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। देन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों का, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मीन्स हमने अभी हमारा पिक्चरी का पोर्शन कंप्लीट किया, अब हमें मूव ऑन करना है हमारी क्लास एक्टिविटी की तरफ। बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको 26 पेज नंबर ओपन करना है और वहाँ पर हमें कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है और साथ साथ में कुछ इमेजेस दे रखी है। हमें इमेजेस को पहचानना है कि वो किसकी है और उसकी स्पेलिंग के साथ में उनको मिलाना है। आप यहाँ पर बच्चों को खुद करने दीजिए, आप साथ में उनको पॉइंट करते हुए इमेजेस के बारे में बता सकते हैं। कोशिश करिए कि बच्चा जितना हो सके उन एजी वर्ड्स के बारे में जाने, उनको याद कर पाए, क्योंकि जितना बच्चा लर्न करेगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेगा। इसलिए हमारा मेन मोटिव है कि हम पर्टिकुलर सारी स्पेलिंग को बच्चों को लर्न करवाएं। इस तरीके से आप बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करें, उनको इस क्लास शीट को सॉल्व करवाएं, उनकी हेल्प करें जो बच्चा इसको नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट टाइम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा, जिसमें हमने आज पूरे दिन की लेसन प्लानिंग में बच्चों को क्या क्या करवाया। सबसे पहले हमने राइम टाइम में बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल की राइम सुनाई, बच्चों को कुछ एक्शन करके दिखाए कि किस तरीके से हमें ट्रैफिक सिग्नल की राइम को गाना है। ट्रैफिक सिग्नल में कुछ वर्ड्स के बारे में बच्चों से बातचीत की। देन हमने लैंग्वेज टाइम में हमारे स्मॉल लेटर कर्सिव ए के बारे में बच्चों से बातचीत की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की। देन हमने आफ्टर नंबर का कंसेप्ट बच्चों को समझाया। थीम टाइम में हमने बच्चों के साथ फैमिली के बारे में डिस्कशन किया। फैमिली कौन कौन सी होती है, सिंगल होती है, स्मॉल होती है, बिग होती है, जॉइंट फैमिली होती है। देन हमने प्ले टाइम में बच्चों के साथ में एक्टिविटी की, जैसा जैसा हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया बच्चों ने वैसा वैसा एक्ट किया। देन हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज टाइम हिंदी का था, जहाँ पर हमने व्यंजन क से ड तक का बच्चों के साथ में दोहरान किया। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम था, जहाँ पर हमने बच्चों के साथ में नए क्लस्टर वर्ड एजी के बारे में बातचीत की और साथ ही साथ हमने पहले एजी से शुरुआत करने से पहले बच्चों के साथ एबी और एडी क्लस्टर वर्ड्स के बारे में बच्चों से पूछा, उसके बारे में जानकारी ली कि इसको किस तरीके से करना है। इसी तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क टाइम, जहाँ पर हमें बच्चों को होमवर्क शेयर करना है, जिसमें पेज नंबर 23, 24 एंड 25 रहेगा। आपको पहले बच्चों को थोड़ा सा यहीं पर एक्सप्लेन करना है कि बच्चों आपको घर जाकर कर्सिव लेटर ए, स्मॉल और कैपिटल दोनों लिखने हैं। देन आपको अभी तक हमने ए बी वर्ड, ए डी वर्ड और ए जी वर्ड पढ़े, आपको उनके 3 वर्ड्स लिखने हैं, स्पेलिंग्स लिखनी है। देन आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चा आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सी इमेज है, और उसके अकॉर्डिंग नीचे दिए गए नाम पे आपको टिक करना है। देन हमारा जो लास्ट स्लाइड जनरल अवेयरनेस का, इसमें आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको आपके फैमिली की क्या यहाँ पेस्ट करनी है, आपको फैमिली की अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है, जिसके अंदर आप बिग फैमिली से हो, स्मॉल फैमिली से हो, जॉइंट फैमिली से हो, वो आपको करना है। ये सारे बच्चों को करने को कहना है। साथ ही पेरेंट्स के लिए जो हमारी होम एक्टिविटी है ये आपको शेयर करनी है। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप इस एक्टिविटी को जब करवाएं तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम बच्चों को बताएं, हम बाकी बच्चों से डिस्कशन भी कर सकें और हमें ये भी पता चले कि किस बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से इस एक्टिविटी को किया है। और आपको बच्चों को सेल्फ ये करने के लिए देना है होमवर्क। आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद करने देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।